हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ हैं। खुदावंद के बड़े कामों के लिए ज़ोर से एक बार तारीफ कर दो परमेश्वर की, ज़ोर से ज़ोर से ज़ोर से। आज डिलीवरेंस वीक्स की शुरुआत हो चुकी है और मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर हमेशा अपने वचन को भेजता और अपने लोगों को चंगा करता है। और बाइबल कहती है कि उसने अपने वचन को भेजा लोगों को चंगा करने के लिए, सत्यानाश के गड्ढों में से निकालने के लिए। इसीलिए वचन कहता है कि इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए मैदानों में जाता था। उसे मालूम था उसका पैसा उसे डिलीवर नहीं कर सकता, उसका परिवार उसे डिलीवर नहीं कर सकता। अगर उसको डिलीवरेंस चाहिए तो वो परमेश्वर ही कर सकता है, और उसके वचन का ध्यान करने के लिए वो जाता था। और बाइबल कहती है इसी रीति के साथ वो डिलीवर भी हुआ। आज जब इस वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उत्पत्ति 32 उसकी 22 आयत को, टीम उसे निकाल ले स्क्रीन के ऊपर। उत्पत्ति जेनेसिस 32 उसकी 22 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसी रात वह उठा और दोनों स्त्री और दोनों दासी और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतार दिया। और उसने उन नदी के पार उतार दिया वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। और कोई पुरुष पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तो उसने उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा अब तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके तू प्रबल हुआ है। यहां पर वो ये बात जानता था कि जो एसाव है उससे बदला लेने के लिए उसका भाई आएगा, जब उसने धोखे से एसाव की आशीष ले ली थी। अब जब डिलीवरेंस वीक्स में परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, और बड़ा छुटकारा आपका और आपके परिवार का होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो शुरुआत है इस वीक की, वो परमेश्वर के वचन का जो बेस हमारी लाइफ पर है वो स्ट्रांग हो जाए। और जब बेस स्ट्रांग होगा आप उस पर घर बना सकते हैं। अगर नींव कमज़ोर है आप उस पर घर नहीं बना सकते, लेकिन अगर नींव मजबूत है हम अपनी मर्जी का घर बना सकते हैं। अपनी मर्जी से ऊंचाई उसकी बढ़ा सकते हैं, मंजिलें डाल सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, मनपसंद बना सकते हैं, अगर नींव मजबूत है तो ये दो वचन जो आज आपको मिलेंगे ये आपकी नींव होंगे इन डिलीवरेंस वीक्स के लिए। पहला हमने ये देखा कि याकूब, हम ऐसे व्यक्तियों को बाइबल में से पढ़ेंगे जिन्होंने परमेश्वर से बहुत बड़ा छुटकारा पाया है। यहाँ पर छुटकारा छोटा नहीं था। पहला छुटकारा था याकूब का, जब वो अपने भाई से भागा जाता था और उसने रास्ते में परमेश्वर का दर्शन पाया था और प्रभु से कहा था कि अगर आने जाने में तू मेरी रक्षा करे तो तू मेरा परमेश्वर होगा और मैं अपने जीवन का 10वां अंश तुझे दिया करूँगा। क्योंकि अब्राहम भी अपनी लाइफ में से परमेश्वर को अपनी कमाई का 10वां अंश देता था, इसहाक भी देता था। इसीलिए वचन कहता है कि जहाँ वो बोता था, चाहे वो अकाल के समय में भी, उत्पत्ति 26 की 1 से 3 और 12 और 13 आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने उसे अकाल के दिनों में भी, जब लोग भूखे मर रहे थे, एक देश में बोने का और जोतने का टाइम दिया और अग्रेस दिया और 100 गुना फल दिया। परमेश्वर ने उसे अकाल में फल दिया, लेकिन उसे अकाल में फल परमेश्वर ने हवा में नहीं दिया, उसे भी जोतना पड़ा, उसे भी बोना पड़ा। आज आपके देश की इकोनॉमी पे आपकी लाइफ डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इस बात पे करती है कि आप परमेश्वर के वचन को कितना सीरियसली लेते हैं। इन दिनों में अब हम परमेश्वर के उन लोगों को पढ़ेंगे जिन्होंने परमेश्वर से एक बड़ा छुटकारा हासिल किया है, और हम ये भी देखेंगे कि उनकी लाइफ में उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया है। याकूब की ज़िंदगी में गलतियां भी रही हैं, इसलिए उसे याकूब का मतलब धोखा देने वाला बोला गया।
उसकी लाइफ में मिस्टेक्स भी रही हैं, उसकी लाइफ में कमियां भी रही हैं, लेकिन ऐसे कौन से दो वो चीज़ें थी याकूब की ज़िंदगी में जिसने याकूब को डिलीवर किया, याकूब को आज़ाद किया? ऐसी कौन सी दो चीज़ें थी? पहला था टाइथ। जब वो एसाव से भागा जा रहा था, उसने परमेश्वर से कहा था कि मैं अपने जीवन का दशमांश तुझे दिया करूँगा। दूसरा हमें उत्पत्ति 32 उसकी 22 में मिलता है कि प्रार्थना। वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसे मालूम था कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है यहोवा के आगे, तो परमेश्वर उसकी सुनता है और छुटकारा उसको फॉलो करता है। उसका भाई 400 बंदे लेकर उससे मिलने के लिए आ रहा था। कोई अपने भाई से 400 बंदे लेकर मिलने नहीं जाता। आप अपने रिश्तेदारों के घर 50 लोग लेके नहीं जाते, लेकिन जब किसी से लड़ने जाना हो तो फिर बंदे लेके जाते, कहता आ गया मैं बंदे लेके। वही बात थी, एसाव बंदे लेके, आदमी पुरुष के साथ 400 व्यक्ति, 400 बंदे। अगर आप उन्हें कुर्सी पे बिठाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 400 इज टू मच। 400 लोग बहुत होते हैं। और वो 400 लोगों से के साथ अपने भाई से मिलने के लिए क्यों आएगा? उसका भाई जानता था वो ट्रबल में है, और इसीलिए बाइबल कहती है उसने अपनी सारी पत्नियों, बच्चों, सब को आगे करके अकेला पीछे रह गया। और क्या लिखा है वचन में? यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि जब तू द्वार बंद करके, कुंडी लगा के अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करेगा तो तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा। जीसस ने भी ये कहा, याकूब भी ये बात जानता था, अब्राहम भी जानता था, वो प्रार्थना करता था, इसहाक भी जानता था, शाम को वो वचन का ध्यान करने और प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। सो इस फैमिली में ये बात उनको मालूम थी, पावर मालूम थी, प्रार्थना की, उपवास की, बोने की पावर ये जानते थे। जब भी आपकी लाइफ में परमेश्वर ने छुटकारा आपको देना होगा, वो दो चीज़ों में आपकी अगुवाई करेगा। पहला उपवास सहित प्रार्थना करने में, और दूसरा बोने में। जब कभी आपकी लाइफ में ये दो चीज़ें पक्की हो जाएंगी, पहला बोना, दूसरा प्रार्थना, पहला प्रार्थना, दूसरा बोना, कभी वो आगे कभी वो आगे, लेकिन ये दो ऐसी चीज़ें हैं अगर ये आपकी लाइफ में नहीं हैं तो जो छुटकारा आपको फॉलो करना है वो कभी नहीं करता, क्योंकि शैतान आपको 100 बहाने देगा। इकोनॉमी मजबूत नहीं है, तुझे EMI भरनी है, तू सुबह काम पे जाना है, तो तेरा शरीर ठीक नहीं है तो थोड़ी रेस्ट कर ले, बहुत सी चीज़ें आपके साथ होंगी। शैतान मेनली इन दो चीज़ों को, उपवास सहित प्रार्थना और दूसरा बोना, इन दो चीज़ों को हमेशा एक बिलीवर की लाइफ में रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान को भी मालूम है कि जब एक बिलीवर इन दो चीज़ों को फॉलो करता है, छुटकारा आना ही आना है। वो सूर्य के समान है, जैसे सुबह उठ के आप प्रार्थना नहीं करते कि सूर्य आए, आपको मालूम है कि सुबह सूर्य आना ही आना है। धरती घूम रही है तो उसने 24 घंटे में सूर्य ने फिर वापस आना है। उसी तरह से जो व्यक्ति प्रार्थना, उपवास के साथ और बोना, टाइथ को, ऑफरिंग्स को, भेंटों को, जो दो चीजें आपकी लाइफ में जो व्यक्ति फॉलो करता है, वो व्यक्ति छुटकारा लेता ही लेता है परमेश्वर से। सुबह के वचन को सुनना, किस किस छुटकारे को परमेश्वर के लोगों ने लिया प्रार्थना के साथ। शाऊल ने लिया, जब वो प्रार्थना कर रहा था, बाइबल कहती है परमेश्वर को हनन्याह को भेजना पड़ा कि वो उसके सिर पर हाथ रखे। हो सकता है शाऊल 10 साल अंधा रहता, 10 साल अंधा रहता, फिर एक दिन प्रार्थना करता और परमेश्वर का कोई दास, कोई प्रेरित उस पर हाथ रखता और वो हील हो जाता। लेकिन वो भी एक यहूदी था और प्रार्थना की पावर को और प्रार्थना के कवनेंट को, ये प्रार्थना एक सिंपल चीज नहीं है परमेश्वर के लोगों के लिए, ये एक कवनेंट है, ये एक वाचा है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो अपने बच्चों को उत्तर देता है। बोना एक वाचा है कि जब हम बोने की वाचा में जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपके फाइनेंस को ब्लेस होने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। तो हमें ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जब तक प्रार्थना, उपवास और बोना आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ की जो नींव है वो मजबूत नहीं है। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह एक जगह बैठ गए और सब लोगों को वो दान देते हुए देख रहे थे। अमाउंट मायने नहीं करती, लेकिन बाइबल कहती है एक विधवा ने अपनी घटी में डाला तो परमेश्वर ने कहा इसने सब कुछ डाल दिया।
हो सकता है एक अमीर जो 10 लाख रुपए महीना कमाता है और वो 10,000 रुपये ऑफरिंग दे के जा रहा है, परमेश्वर की निगाह में वो सही नहीं, क्योंकि वो अपनी हैसियत के हिसाब से ऑफरिंग नहीं दे रहा। लेकिन एक बंदा जो घटी में दे रहा है, परमेश्वर ने नहीं कहा तू घटी में तू मत बो, परमेश्वर दिल देखता है, उसने नहीं कहा। परमेश्वर इमोशनल नहीं है जिस तरह लोग समझते हैं, वो इमोशनल नहीं है। परमेश्वर स्पिरिचुअल है, वो इमोशनल नहीं है। वो वचन को जब आप फॉलो करते हैं उसका आदर करता है। बाइबल कहती है लाजर नाम का एक मनुष्य एक अमीर व्यक्ति की ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और कुत्ते उसका घाव चाटते थे और वो जूठन पर पलता था, और फिर धनी व्यक्ति नरक में गया और वो स्वर्ग में चला गया, जो बीमार और जो लाजर नाम का गरीब उसके घर के बाहर छोड़ दिया जाता था। क्या अमीर होने के कारण लोग नरक चले जाएंगे? नहीं। अपने पैसे का उपयोग परमेश्वर के लिए ना करना आपको श्रापित करता है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, कई बार परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है बड़े बीजों को बोने में। वो बीज बड़े होते थे, लेकिन जब वो बोता था तो काम थोड़ा लंबे पड़ जाते थे। लेकिन वो बीज नहीं हैं जो आपको दर्द ना दे, आपको पेन ना दे, रिकवर करने में जैसे समय ना लगे। वो बीज ऐसा नहीं है कि उसे परमेश्वर हिलेगा। जो आपको हिलाता है वही परमेश्वर को हिलाता है। उस विधवा के पास कुछ नहीं था, जो उसके पास था उसने दिया, उसने उसको हिलाया और परमेश्वर ने उसको देखा और उसका ऑनर किया। दो चीजें आप देखेंगे जिस व्यक्ति ने बड़ा छुटकारा बाइबल में पाया है। पहला, प्रार्थना करना, उपवास के साथ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। दूसरा, बोना। ये दो चीजें उनकी लाइफ में पक्की होंगी। हालेलुया। पहला प्रार्थना, दूसरा बोना। ये दो चीजें ऐसी ही हैं जो आपको फॉलो करती हैं। जब दो चीजें ऐसी हैं जिनको आप फॉलो करते तो डिलीवरेंस आपको फॉलो करती है। अगर आप डिलीवर होना चाहते हैं और ये दो चीजें आपकी लाइफ में नहीं हैं तो बड़ी मुश्किल है डिलीवरेंस। याद रखना, हर व्यक्ति की एक फाइट है। आप कुछ भी बिब्लिकल करेंगे, शैतान आपको फाइट देगा। आप बोना चाहेंगे वो फाइट करेगा, आप प्रार्थना करना चाहेंगे वो फाइट करेगा। क्यों गंदे ख्याल प्रार्थना करने से पहले ही आपके मन में आते हैं? क्यों शैतान प्रार्थना करने के दौरान ही आपके घरों में कलेश करने की कोशिश करता है? क्यों उपवास वाले दिन ही आपकी बेस्ट डिशेस बनती हैं और आपका पेट खराब होता है या आपको रोज़ा रखने का दिल नहीं रखता? क्यों? शैतान को मालूम है फास्टिंग, प्रेयर एंड सीड ये आपकी लाइफ में डिलीवरेंस को लेके आता है, और ये आएगी ही आएगी। शैतान को मालूम है कि वो कवनेंट है, वो वाचा है हमारे साथ परमेश्वर की। जब वाचा बन जाती है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। अगर ये दो चीजें आप फॉलो करेंगे तो इन डिलीवरेंस वीक्स में जो वचन होगा आप उसे फॉलो करते रहेंगे। और आज आप जितने ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप पर ले हैंड होगा अनॉइंटेड हैंकीज के साथ। आज से आपकी डिलीवरेंस की शुरुआत होगी, क्योंकि आज से परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करेगा और वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको गाइड करेगा, नए आइडियाज आपको देगा और वो छुटकारे की ओर आपको लेके जाएगा। तो आपको इन हफ्तों की शुरुआत में, जब आज आप पर ले हैंड होगा, आपको ये वायदा करना है कि ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में कभी मिस नहीं होंगी, कभी आप कमज़ोर नहीं होंगे इन दो चीज़ों में। नहीं तो आप इमोशनल होकर प्रार्थना करते जाएंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है। आप कितने दुखी हैं इस हिसाब से वो आपको हील नहीं करता। उसने कभी नहीं कहा ओ तू इतने सालों से अंधा है, आ तुझे हील करूं। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। या फिर से पाप मत करना, मेरे साथ जुड़ जाना, प्रार्थना करना। मैं आपको विश्वास में छोड़ता हूं और बिलीव करता हूं कि आप
फास्टिंग प्रेयर के साथ एक दूसरे को माफ़ करते हुए। बहुत लोगों से मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, इसलिए वचन में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के सामने जाए तो बोलने में उतावली मत करना, ऐसा ना हो कि कोई श्राप तुझ पर आए और तू परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, और हमें भी वो माफ़ करना सिखाता है अपने गुनहगारों को, उन लोगों ने जिन्होंने मूर्खता की है उनको भी, क्योंकि बिना माफ़ी आप प्रार्थना में बैठेंगे तो काम नहीं होगा। आपको अपने मन को रिलीज़ करना होगा, अपनी स्पिरिट को हल्का करना होगा, माफ़ करना होगा, साफ होना होगा, सब कड़वाहट निकालनी होगी। जो लोग आपके खिलाफ जो मूर्खताई जिन्होंने की उनको भी आपको माफ़ करना होगा और आगे बढ़ना होगा, प्यार करना होगा, प्रेयर करनी होगी, बोना होगा, छुटकारा आपका हिस्सा होगा। हालेलुया। मैं आपको विश्वास में छोड़ता हूँ। मेरा बिलीव है जो लोग इस सेवकाई में इस परमेश्वर के रूहों को बचाने के दर्शन के साथ जुड़े हैं, आप लोग परमेश्वर के हार्ट में हैं, उसके दिल में हैं, क्योंकि आप कोई मेरा बनाया हुआ दर्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज जो चर्च में ऑफरिंग आई उसे मैं देखने वाला भी नहीं हूँ। वो जाएगी बैंक में, बैंक से काम होंगे, चैरिटीज़ होंगी, बिल्डिंग्स के काम होंगे, सुसमाचार के, टीवी मिनिस्ट्री के, सो मेनी वर्क्स। आपके तरफ से भी कोई ऑफरिंग आती है तो वो भी चर्च में आती है और वो भी परमेश्वर के कामों के लिए 100% इस्तेमाल होती है। तो ये पंजाबी कहते दिमाग तो भुलेखा काट दियो कि पैसे कहीं मेरे पास आ रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है। आपका पैसा 100% परमेश्वर के कामों में लग रहा है और बड़े काम परमेश्वर कर रहा है। जो आप देख रहे हो उससे बड़े कहीं बड़े प्रोजेक्ट्स उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं। वो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से स्पिरिचुअल कामों की तैयारी परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप इस वर्ड को फॉलो करेंगे। मेरा बिलीव है कि आप इन दो चीज़ों को, उपवास, प्रार्थना और बोना, अपनी लाइफ का हिस्सा सदा बना के रखेंगे। और जिस तरह याकूब ने छुटकारा पाया, उसके भाई के मन को परमेश्वर ने चेंज किया, रास्ते में उसको संभाल के रखा, आप भी छुटकारा पाएंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, आज जब इन पर ले हैंड प्रार्थना हो, छुटकारा इनकी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में छुटकारा इनकी हड्डियों में, इनकी स्पिरिट में प्रवेश कर जाए, इनकी लाइफ में प्रवेश करे। तेरे नाम में इनके परिवार बचाए जाए, इनके शरीर चंगे हों। आज तेरे नाम की वर्शिप करते करते लोग डिलीवर हों, आज़ाद हों। खुदा तेरा वचन इन्हें सेम न रहने दे। तेरा पवित्र आत्मा इनसे बात करे मेरे परमेश्वर। अजीब और अचंभी रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य कर मेरे पिता। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। और जैसे ही आप अपने हाथों को हिला रहे हैं राइट नाउ, मैं ब्रांचेस में हीलिंग को देख रहा हूं, फ्रोजन शोल्डर्स की हीलिंग को, हड्डियों की हीलिंग को मैं देख रहा हूं राइट नाउ। डिलीवरेंस को देख रहा हूं आपकी लाइफ के अंदर। कमांड करता हूं हर एक अंधकार की शक्ति आउट हो राइट नाउ इन जीसस नेम। जादू और टोने की ताकत, बंधन, सारे जादू, सारे टोने, सारी डेविलिश चीजें आउट हो इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो आपकी लाइफ से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, अंधकार की शक्तियां, उसकी ताकतें, उसके सारे इन्फ्लुएंस जाते रहें यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करता हूं। रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ।
रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन जीसस नेम। खुदावन तेरा छुटकारा आज इनकी जिंदगियों के ऊपर आए इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, हर वो चीज जो खुदा की ओर से नहीं बोई गई, उखाड़ दी जाए इनकी जिंदगियों से। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अपनी बाइबल को उठाओ, अपनी सीट ग्रहण करते हुए, और खुदावन से कहो, परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। एक सॉन्ग को हम गाएंगे, अपने हाथों को उठाओ। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। वायर के साथ मिलकर इस सॉन्ग को हम गाएंगे, और खुदावन आपके साथ हैं, और बड़ा छुटकारा आपके अंदर प्रवेश कर चुका है जब आप इस वचन को मानेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।